हाय एवरीवन, दिस इज़ जैस्मिन रियाद और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मैं आशा करती हूँ कि पंजाब प्लस टीवी चैनल पे जो रोज़ शो आता है जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, दूसरा शो, वो भी आप मिस नहीं करने। वो आता है रोज़ 12 बजे और 4:30 बजे, जहाँ पे आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जिसमें मेनली कंसर्न होता है इमिग्रेशन क्वेश्चंस का, और साथ साथ में आपके जनरल क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए जाएंगे ऑन रिक्वेस्ट। आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के शो की। आज एस्ट्रो प्लस में है हम, तो एस्ट्रो प्लस में आज ज्योतिष की बात करेंगे। ज्योतिष में डिस्कस करेंगे कि कैसे घर से नेगेटिविटी को दूर भगाया जाए। वास्तुशास्त्र के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, स्पेशली मेरे मुंह से तो बहुत ज़्यादा, दूसरे शो में जिसमें मैं आपको टिप देती रहती हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आपके घर में एंटर नहीं कर पाती है तो वास्तुशास्त्र को सफल माना जाता है। ये साइंस का नाम जो है ये है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्टिव साइंस जो होती है उसका नाम है वास्तुशास्त्र। लेकिन आज वास्तुशास्त्र के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि कैसे आप घर से नेगेटिविटी को दूर रख सकते हैं। नेगेटिविटी क्या हो सकती है? नेगेटिविटी बुरी नज़र हो सकती है, नेगेटिविटी बुरी आत्मा हो सकती है, नेगेटिविटी बुरा जो आपका सेगमेंट चल रहा है जिसमें आपके घर में लड़ाई कलेश रहता है वो हो सकता है, या किसी बुरे इंसान का घर में आ जाना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके साथ में अगर कोई आके बैठता है, आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। आप कहते हैं ना दूसरे जाने को जाके कि मैं उसके साथ बैठा हुआ था, आई फेल्ट वेरी नेगेटिव, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं वहाँ से उठ गया। ऐसी चीज़ें होती हैं ना। कई बार कोई आपके घर में आता है तो आप फील करते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई कलेश शुरू हो गया है, या फिर आपका मन ही नहीं लगता घर में। ये क्या है? ये किसी का नेगेटिव इंसान का आपके घर में आ जाना, और जिसमें आपको बिल्कुल पता नहीं होता। रात में आपको बुरे सपने आने, या फिर आपका मन ना लगना, घर में आते ही उदासी हो जाना, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। और बाकी कई लोगों को वहम हो जाता है काले जादू का, यानी कि काले इल्म का, जिसे बोलते हैं ब्लैक मैजिक। और कई लोगों को स्पिरिट्स फील होने लग जाती हैं, जिसे बोलते हैं इवल स्पिरिट। अगर आपके पास आपके घर में या किसी और के घर में मैयत हो गई है और वहां से आप आए हैं, यानी कि किसी के संस्कार से, तो आप हमेशा ये चीजें अनुभव करते हैं। ये सभी नेगेटिव क्राइटेरियाज होते हैं। या आपके घर में अगर आप खुद ही लेके आते हैं इसको कैरी आउट करके, क्योंकि हमारा ऑरा होता है ना, हमारी बॉडी भी एक तरह के मैग्नेट की तरह होती है। हम क्यों जाते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च क्यों जाते हैं? वहां से ऑरा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, ताकि वो ऑरा जो है वो हमारी स्किन पे या हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और वो सारा दिन हमारे लिए सहाय रहे। तो अगर आप पॉजिटिव ऑरा अपने घर में ला सकते हैं तो क्या आप नेगेटिव नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। वो तो आप और ज़्यादा लेके आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं आपको। तो आज प्रोटेक्शन की बात करेंगे इन सारी चीज़ों से, ताकि नेगेटिव एनर्जी जो है उसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पहले मैंने आपको स्टोन्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने टॉर्मेलाइन के बारे में आपको बताया था, जो आप मेरी रिंग में भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटेक्टिव स्टोन है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। इसको आप पहन भी सकते हैं, इसको आप गार्लैंड की तरह भी रख सकते हैं, इसको आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक वे होता है इसको स्थापित करके। उसके बाद कैसे आप इसके साथ रोज़ का कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, आप कैसे इसको मंत्रों से क्लीन करते हैं, या फिर किस चीज़ों से ये हमेशा प्योरीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये रिंग पहनी है, ये आपको प्रोटेक्ट करी है, किस तरह से प्रोटेक्ट करी है? ये सारा का सारा नेगेटिविटी इसमें ले रही है। अगर आप इसको सारी जिंदगी पहने रखेंगे तो नेगेटिविटी तो आपके साथ साथ चली आई। तो ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं, जिसको जानने के लिए आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करके कंसल्टेशन ज़रूर लेना है, मुझे खुशी होगी। अब सेकेंड वे पे आ जाते हैं कि आप नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे सरल उपाय, आपके घर में धूप हमेशा रहता है, अगरबत्तियां भी रहती हैं। क्या आपने कभी उसका सही यूज़ या प्रयोग के बारे में सोचा है कि एक्चुअली वो क्यों होती हैं? आप उन्हें सामने जगाते हैं और आप सारे घर में धूप देते हैं। कई लोग, ये सही तरीका है सारे घर में देना। अगर आपने किसी भी, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके सामने धूप को जलाया है, धुआं ही धुआं हो गया है, वो इसलिए है क्योंकि आप उनकी जो मूर्ति है या उनकी जो फोटोग्राफ है उसको चार्ज करना चाहते हैं, ताकि उसके आसपास कोई नेगेटिविटी ना आए। लेकिन वही धूप में आपको भी बैठना होता है, आपको उस धूप में बैठना है, आपको उसी धूप को सारे घर में देना है, ताकि नेगेटिविटी जो है वो बाहर चली जाए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी शास्त्र उठा के देखें तो
शाम का जो समय होता है, जिसको रहरा का समय बोलते हैं, उसमें नेगेटिविटीज़ का आपके घर में आ जाना सबसे कॉमन है, क्योंकि उस टाइम पे आपको तभी उदास फील होता है, तभी आपका मन करता है। कभी आपने फील किया है कि जैसे ही शाम ढलने लगती है तो सबका मन थोड़ा शांत होने लगता है, चुप होने लगता है, और अगर ये शांति जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए अनुभव होती हैं क्योंकि उस टाइम पे जो ऑरा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ का होता है। तभी तो शाम के समय लोग पाठ पूजा करते हैं, ताकि वो अपना ही घर नहीं, आसपास का ओरा भी क्लेंस कर सकें। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। शाम के समय अगर आप धूप जलाते हैं तो वो आपके घर से नेगेटिविटी को बाहर रखता है। धुआं क्या है? धुआं हर चीज़ को पीछे धकेल रहा है, इवन वो आपकी तरफ भी आता है तो वो क्या करता है, वो जो जितनी वायु है, जितनी हवा है, उसको चीरते हुए पहुंच जाता है वेव्स की तरह। तो वो जहाँ जहाँ पहुंचेगा वो क्लैरिफाई करेगा। सो ये चीज़ से आप अपने घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छता की। स्वच्छता सबसे पहले तो अपने आप की। आप कहीं से भी आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपको लगता है कहीं से आप बहुत ज़्यादा लड़ाई कलेश लेके आए हैं, या फिर कहीं से आपका किसी के साथ फाइट हो गया है, या वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो घर आके नहा ज़रूर लें, स्पेशली उसमें नमक डालकर। इससे क्या होगा, आपकी सारी नेगेटिविटी क्लेंस हो जाएगी, और आप जो बाहर से नेगेटिव वाइब्स लेके आए हैं, नेगेटिव ऑरा लेके आए हैं, वो सारा की सारा उसके साथ धुल जाएगा। इसीलिए तो प्रथा के अनुसार सुबह सुबह नहाया जाता है। इवन कई लोग तो रात्रि में भी पहले नहाना इम्पॉर्टेंट समझते हैं, विश्राम करने से पहले। तो आप भी अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप भी नेगेटिव ओरे को दूर धकेल देंगे। अब बात करते हैं आगे की। आगे वास्तुशास्त्र पे आ जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर मेरा दूसरा शो सुन रहे हैं, उसमें एंड में एक टिप होता है जो कि आपके घर को क्लेंस और आपके इमिग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। सो फर्स्टली यहाँ पर क्या बात करेंगे, आपके घर के एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। एंट्रेंस पे आपने हमेशा तुलसी के पौधे की बात हमेशा लोगों से सुनी होगी कि उसको रखना अच्छा होता है। इसमें कोई वहम नहीं है, उसको रखना वाकई अच्छा है, क्योंकि वो प्लांट इतना प्योर है और वो आपका जो ऑरा है उसको प्योरीफायर करता है साइंस के हिसाब से। इसलिए उसको एंट्रेंस पे रखना बहुत अच्छा होता है, उचित है। अगर उसको कोई भी क्रॉस करता है तो नेगेटिव एनर्जी के साथ क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए उसको एंट्रेंस पे रखना ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है आप तुलसी के पौधे को बहुत सजा कर रखते हैं, आप उनकी सेवा भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो पड़ा बहुत दूर होता है, वहाँ पे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुलसी का जो मेन एंट्रेंस पे होना बहुत अच्छा होता है, या फिर वहाँ पे जहाँ पे सूर्य की किरणें उन पर सीधी पड़ रही हैं। ये सारी चीज़ों से ये आपकी जो नेगेटिव हो रहा है ये दूर हो जाता है। और किसी स्थानों पे अगर आप उनको रखते हैं तो फिर इतना फ़ायदा आपको नहीं होता। एंट्रेंस की अगर बात चली रही है तो एक और रेमेडी डिस्कस कर लेते हैं। आपने फाउंटेन्स देखे होंगे, वाटरफॉल्स देखे होंगे और इनके मिनिएचर्स भी देखे होंगे जो लोग रखते हैं, जिसमें पानी जो है कॉन्टीन्यूसली बहता रहता है। अगर ऐसी चीज़ आपकी एंट्रेंस पे पड़ी है तो एक्चुअली ये सर्कुलेशन रखती है, ये वेव्स को टिकने नहीं देती। आप कभी भी वाटरफॉल के अगर पास खड़े होंगे आपका ध्यान नहीं लगेगा। आपने नोटिस किया है, आप अच्छा सोच रहे हैं तब भी नहीं लगेगा, आप नेगेटिव सोच रहे हैं तब भी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ये डिस्टर्बेंस आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको एंट्रेंस पे रखते हैं, कोई भी वहाँ से निकल रहा है, वो अगर आपके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में सोच रहा है कि कितना खूबसूरत घर है, या फिर हमारा ऐसा क्यों नहीं है, जिसको बोलते हैं नज़र लगा देना, ईवल आए, तो उसका वहाँ पे सोच नहीं टिकेगा। एंट्रेंस पे ये रखने से लोगों का सोच वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी तरफ चले जाता है, जिससे उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्रिएट नहीं होते और उनके वाइब्स आप तक नहीं पहुंचते। इसीलिए तो उसको रखना इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है वास्तुशास्त्र में। आप उसमें जो कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें जो भी पानी हो वो साफ़ हो और टिका हुआ ना हो, क्योंकि वो तभी तो असर करेगा अगर वो सर्कुलेशन में होगा। अगर वो सर्कुलेशन में नहीं है फिर तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। साफ सफाई का बुरी नज़र से बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी हमेशा उन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि उन चीज़ों के पास वो ज़्यादा जाती है जहाँ पे उसको गंदगी दिखाई दे। अगर आपके कमरे में, अगर आपके घर में, अगर आपके आसपास गंदगी है, या फिर आप चीज़ें
तितर बितर बिखेर देते हैं, तो इससे क्या होगा, नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी और उसको लगेगा कि इनका बसेरा नहीं, ये तो मेरा ही बसेरा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें, स्पेशली नमक का पोछा घर में ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, इससे नेगेटिविटी आपके घर से दूर रहती है जैसे मैंने कहा, और आपका ऑरा जो है वो शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, आपका आस पास भी शुद्ध रहना चाहिए। सिर्फ आपके घर में नेगेटिविटी का ना होना महत्व नहीं रखता, आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप उसमें कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना चौगिरदा साफ रखें। उसमें इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे आप डस्टबिन फेंक रहे हैं, आपके साथ वाले प्लॉट में ही आप कूड़ा फेंकते आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप बसेरा बना लेंगे। कभी आपने देखा है कि जो अच्छे पक्षी जिनको माना गया है, जिनको आप फ्रेंडली कह सकते हैं, वो कभी भी आपको इन जगह पे दिखाई नहीं देंगे जहाँ पे कूड़ा करकट है, नहीं है, क्योंकि उनका सोल ही नहीं है वैसा, उनकी आत्मा ही नहीं है वैसी। वो पंछी जो हैं वो आपको हमेशा बागों में दिखाई देंगे, जैसे तोते हो गए, जैसे परिंदे हो गए, जैसे परिंदों में आ गए आपके कोई भी ब्यूटीफुल पैरट्स, कोई भी पिजियंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जहाँ पे आपको वो परिंदे नजर आएंगे जो हाईली नॉन वेजिटेरियन है और जो काफ़ी डेविलिश हैं, यानी कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आपको हमेशा ऐसी जगहों पे मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो भावना है, उनकी जो सोल है वो प्योर नहीं है, इसलिए वो इम्प्योरिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए इम्प्योरिटी को अपने आसपास ना रखें। इससे क्या होगा कि आप जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लाइव एग्जाम्पल, जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, वो भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और इससे नेगेटिविटी जो है वो बढ़ने लगेगी। इसमें कोई वहम नहीं है। नेगेटिविटी जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग स्पिरिट का नाम देते हैं, कई लोग बुरी नज़र का नाम देते हैं, हम इसको ऑरे का नाम देते हैं। ऑरा इंसान का भी हो सकता है, ऑरा चीज़ का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का ऑरा अगर वो नेगेटिव है तो वो आपके काम बनने नहीं देगा, वहाँ पे आपको बहुत डिले आएगा और सबसे ज़्यादा आपका जो मन है वो अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं लाइट्स की। यस, लाइट्स जो होती हैं ये नेगेटिविटी को बहुत दूर करती हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगर अंधेरा है वहाँ पे अगर उजाला आ गया तो ऑटोमेटिकली अंधेरा दूर हो जाता है। लाइट्स, लेकिन बात करेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स जो हैं वो तो सक्षम हैं ही, लेकिन क्या आपको उनको सारी रात जगा के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसीलिए आप जो घी का दिया होता है या किसी भी तेल का दिया होता है वो बहुत अच्छा होता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो अगर आप कई लोगों को वैसे ही अपने इष्ट के सामने दिया जलाने की आदत होती है, और कई लोगों को डेकोरेशन में बहुत इंटरेस्ट है, यानी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में वो ऐसी चीज़ें बहुत रखते हैं जिसको बोलते हैं कैंडल्स या फिर दिए हो गए, आजकल वो मशाल वाले एक शो पीस चल रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी शो पीस हैं जो एक्चुअली आपको लिटिल लाइट देते हैं, तो ये सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो दिए का ही आता है, क्योंकि उसमें ऑयल है। जब ऑयल बर्न होता है तो वो कुछ एलिमेंट्स जो है नेगेटिविटी के उनको भी बर्न कर देता है। यानी कि जैसे हम क्रैकर्स चलते हुए देखते हैं, पटाखे फूटते देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो बर्निंग होती है। बर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, क्योंकि अग्नि जो है वो सबसे ज़्यादा प्योरिटी का स्रोत है। इसीलिए तो हम सूरज को इतना महान मानते हैं, इसीलिए तो अग्नि के आसपास फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि अग्नि सबसे प्योर मानी जाती है। तो आप जब अग्नि जलाते हैं दिए के ज़रिए, स्पेशली उसमें कुछ घी या कोई ऑयल डाल के, जैस्मिन ऑयल डाल सकते हैं आप, या फिर लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी बहुत सारे जो फ्रेग्रेंस ओरिएंटेड है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका ऑरा जो है वो शुद्ध होता है और नेगेटिविटी दूर होती है। अगर आपको भी चाहिए कुछ ऐसे टिप्स या फिर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, पेड कंसल्टेशन लेना है, तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। यहाँ संपर्क करने से आपको कंसल्टेशन दे दिया जाएगा और इसके लिए आपके जन्म के डिटेल्स मांगे जाएंगे, उसके बाद आपसे संपर्क किया जाएगा। तो देरी किस बात की है? लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर को आप सेव कर लें और हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरा शो भी देखना ना भूलें जिसका नाम है एस्ट्रोवीज़ा, जिसके टाइमिंग्स हैं 12 बजे और 4:30 बजे। और ये शो तो आप देख ही रहे हैं, जो कि आता है रविवार 9:30 बजे और दोपहर को 1:15 यानी कि 1:15 PM। सो स्टे देयर, बी देयर एंड बी सपोर्टिव। थैंक यू सो मच। टेक केयर।